8 फरवरी 2025 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 15 से 17 और 20 और 21। शांति का ईश्वर जिसने भेड़ों के महान चरवाहे को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे। हम यीशु के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भुलाएं, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ पूरा कर सकें, आहें भरते हुए नहीं, क्योंकि इससे आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वह यीशु मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है। उन्हीं मसीह के अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज़ सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। अल्लेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 34। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या किया और क्या क्या सिखलाया। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान पर चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं हो रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे थे। वे नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनोचिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर प्रीतम वसुन्या के द्वारा। और वो बताते हैं, आज के सुसमाचार हमें से पता चलता है कि यीशु आराम का मूल्य जानते थे। अपने दिन भर की सेवकाई के बाद यीशु अपने चेलों को एक एकांत स्थान ले गए ताकि वे थोड़ी आराम कर सकें। यीशु और उसके चेलों के पास बहुत सारा काम था। वे चाहते तो 24 घंटे व्यस्त हो सकते थे, पर यीशु और उनके शिष्यों ने हमेशा काम के बाद कुछ राहत का समय निकाला ताकि वे प्रार्थना कर सके और आने वाले दिन की तैयारी कर सकें। यीशु हमें सिखा रहे थे कि हमारे जीवन में काम से ज़्यादा कुछ है। आराम का वह मूल्य बाइबल की उत्पत्ति की किताब में हम पहले अध्याय के पहले पेज में घोषित किया गया है, जिसके अनुसार ईश्वर 6 दिनों तक सृष्टि के कामों में लगे रहे और 7वें दिन आराम किया। ईश्वर के प्रतिरूप हमें सृजे इंसान को भी काम के समय
काम और आराम के समय आराम करने की ज़रूरत होती है। आराम का समय चारों ओर देखने और ईश्वर के वरदानों की सराहना करने का अवसर है जो हमें ईश्वर ने दिया है। यह ईश्वर के कार्यों को अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में और हमारी दुनिया में लेने का समय है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि कभी कभी जब यीशु आराम करते थे और लोग उन्हें ढूंढते हुए आते थे, तब यीशु ने उन्हें डांटकर भगाया नहीं, पर बड़े अनुग्रह के साथ उन्हें समायोजित किया। कभी कभी आराम करने की हमारी योजनाएं भी बाधित होती है और हमें समायोजित करना पड़ता है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में काम और कमाने के अलावा भी कुछ है। हम खुद के लिए, ईश्वर के लिए और अपनों के लिए खाली समय निकालें।